जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस फायरमैन सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और ये जानकारी जो आप इस वीडियो के अंदर जानोगे ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है। आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप इस भर्ती के बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए, फिर इसके बाद बात करेंगे एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर ये भर्ती जो आपकी निकाली गई है ये आपकी 2380 पद पर निकाली है, जिसके फॉर्म फिलअप आपके 24 फरवरी 2021 से होकर के 25 मार्च 2021 तक किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को 23 या 24 फरवरी के बाद देख रहे हो तो आपको इसी वीडियो की डिस्कशन में अप्लाई लिंक मिल जाएगा या फिर फॉर्म फिलअप की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसको देख करके आप इस फॉर्म को भर पाओगे बिना किसी मिस्टेक के। अब चलिए जो अन्य जानकारी है उसको देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका रिटन टेस्ट और इसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले आप ये सवाल का आंसर जान लीजिए कि चाहे आप इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई करें, आपका एग्जाम सेंटर बिहार के अंदर ही होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को आप जान लेते हैं। तो आपको बोले कि एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होंगे वो आपके मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसको आप एमसीक्यू बोलते हैं। और इसमें बेसिकली इसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। एग्जाम जो आपका कंडक्ट किया जाएगा ये आपका OMR सीट पर किया जाएगा, यानी कि इसलिए आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम के अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको उसके लिए मैक्सिमम 100 मार्क्स दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यही सेम जानकारी आपको कंफर्म कराऊं तो आप यहां से देख लीजिए, क्योंकि आपको ये जानकारी यहां से कंफर्म करानी भी आवश्यक है। आपको यहां पर जानकारी दी गई है कि इसमें जो आपके एग्जाम के अंदर टाइमिंग होने वाली है वो आपकी 2 घंटे की होगी। और इसमें आपको बोला कि 100 आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल ये है कि क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब ये कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसका मतलब दूसरा ये भी हो जाता है कि आप यहाँ पर जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है उसका खुलकर प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती और आप इस कला का प्रदर्शन करते तो ऐसे में आपको लेने के देने पड़ जाते। बट अब यहाँ पर आप इस कला का अद्भुत प्रदर्शन कर सकते हैं, आप जैसे चाहे आंसर कर सकते हैं। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ करके मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन को रीड किया, इसमें कहीं पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अब चलिए जो अन्य जानकारी है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें दोस्तों आपको बोला है कि जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम को देंगे उसमें कम से कम आपको 30% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप पीईटी या फिर पीएचडी के लिए कंसिडर किए जाएंगे। जिनके नंबर 30% से कम होंगे उनको आगे पीईटी पीएचडी के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, यानी कि 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखेगा यह सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी। इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो आपको अनअकैडमी के ऊपर छूट मिलती है, जो मेरे कोड को इस्तेमाल करने के बाद जल्दी बंद होने वाली है, इसलिए अगर आप लेने की सोच रहे हो इस प्लान को तो जल्दी से ले लीजिए, ये आपके पास बेहतर टाइम है। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आए क्रैक सीटीटी जुलाई 2021 कंप्लीट बैच कोर्स, जहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा इन टाइमिंग पर आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, जो कि इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर है। इसकी बैच आपकी 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच कोर्स फॉर एमपीटीटी 2021 भी लेकर के आया है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इन टाइमिंग पर कराई जा रही है। और इनके पास भी काफी सालों का एक्सपीरियंस है आपके
आपके प्रत्येक फील्ड के अंदर। और इसकी जो बैच है वो आपकी 17 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंदर सभी बैचेस मिल जाएगी। तो अगर आप इसको लेना चाहते तो जल्दी से यहाँ पर GDSTT कोड का इस्तेमाल करके इसको आज ही ले लीजिए, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने पर आपके प्लान को चूज करने के बाद उसमें 10% की छूट तुरंत मिल जाएगी। तो जाइए, जल्दी से जाइए और ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। और दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आप ये भी जान लीजिए कि जो आपका रिटन टेस्ट है इसमें जो आप नंबर प्राप्त करोगे उसके आधार पर आपकी मेरिट तैयार नहीं की जाएगी। जो आपके नंबर है वो सिर्फ आपको फिजिकल इफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए ही काम आएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर ये लाइन रीड कर सकते हो कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी, यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसका आधार लिखित परीक्षा नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अहरक होगी, यानी कि जो आपके कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट के लिए। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके नंबर मेरिट लिस्ट जब तैयार होगी रिटन एग्जाम के उसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम है इसमें आपका किन सब्जेक्ट से पेपर तैयार किया जाएगा। तो आपको बोला है कि लिखित परीक्षा में जो आपके सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है जिसके अंदर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र है, विज्ञान है जिसके अंदर भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी कि इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो सिलेबस है उसके बारे में नहीं दिया, बट अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आओगे और यहाँ पर सिलेबस के सेक्शन में आओगे तो इस सेक्शन में आने पर आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा सिलेबस फॉर फायरमैन रिटन एग्जाम, और इस तरफ है आपका सिलेबस फॉर कांस्टेबल इन बिहार पुलिस एंड फायरमैन इन बिहार फायर सर्विसेज। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये PDF आ जाएगी। इसमें दोस्तों ये जो आपका सब्जेक्ट जो कि मैं आपने जाना आपके सिलेबस में, तो इसमें आपके वो सभी सब्जेक्ट दिए गए जैसे कि हिंदी, और फिर यहाँ पर आपका जो नीचे अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो यही टॉपिक्स आपके होने वाले हैं। तो आप यहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको इस PDF का लिंक टेलीग्राम चैनल के ऊपर देने वाला हूँ, आप वहाँ से इन PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और जो सब्जेक्ट आपके इस लेटेस्ट सिलेबस के अंदर मेंशन किए गए हैं जैसे कि भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, वो आपको यहाँ से देख करके उसी का जो अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर लेना है। मैं दोनों PDF के लिंक देने वाला हूँ। ये आपका जो सेकंड PDF है ये आपका 2018 के अंदर जो आपकी भर्ती आई थी फायरमैन की उसका है। इसमें भी आपके सेम सब्जेक्ट है। अगर कुछ सब्जेक्ट अलग है तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट के टॉपिक्स यहाँ से अपने प्रिपेयर करने होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। तो पूरा डिटेल्ड में यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है। तो ये जानिए आपने सिलेबस के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं आपके फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट है इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर दोस्तों आपकी दौड़ होगी जिसके लिए आपको अधिकतम 50 नंबर दिए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर जिसको आप 1600 मीटर बोलते हैं, अधिकतम 6 मिनट यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। जो कैंडिडेट 5 मिनट से कम में अपनी दौड़ पूरी कर लेगा उसको 50 अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और जो कैंडिडेट 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अपनी दौड़ पूरी करेगा 1600 मीटर की, उनको 40 अंक मिलेंगे। और जो कैंडिडेट 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में अपनी दौड़ को पूरी करेगा उसको 30 नंबर मिलेंगे। और जो कैंडिडेट 5 मिनट से 40 सेकंड और 6 मिनट तक अपनी दौड़ को पूरी करेगा उनको 20 नंबर दिए जाएंगे। जो कैंडिडेट 6 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सभी कोटि की महिलाएं यानी कि सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं इनके लिए यहाँ पर 1 किलोमीटर की यानी कि 1000 मीटर की दौड़ होगी जिसके लिए उनको अधिकतम 5 मिनट दिए जाएंगे। जो फीमेल कैंडिडेट 4 मिनट से कम में इसको पूरी कर लेगी उसको 50 नंबर दिए जाएंगे। और जो कैंडिडेट 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड का समय लेगा उसको 40 नंबर मिलेंगे। जो कैंडिडेट 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड का समय लेगा उसको 30 नंबर। और जो कैंडिडेट 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट का वक्त लेगा उसको यहाँ पर 20 नंबर दिए जाएंगे। और जो 5 मिनट से ज़्यादा लेगा उसको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर गोला फेंक होगा जिसके लिए अधिकतम आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए ये होगा और इसमें 16 पाउंड का गोला न्यूनतम रहने वाला है जो कि आपको कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर 16 से 17 फीट फेंकेगा उसको 9 नंबर मिलेंगे। जो 17 फीट से 18 फीट फेंकेगा उनको 13 नंबर मिलेंगे। जो 18 फीट से 19 फीट के बीच में फेंकेगा उनको 17 नंबर मिलेंगे। और जो
जो 19 फीट से 20 फीट तक फेंकेगा उसको 21 नंबर, और जो 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा उसको 25 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। जो 16 फीट से कम फेंकेंगे उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर जो सभी कोटि की फीमेल कैंडिडेट है इनको यहाँ पर 12 पॉइंट का गोला फेंकना है, जो कि न्यूनतम 12 फीट आपको फेंकना होगा। 12 से 13 फीट फेंकने पर 9 नंबर, 13 से 14 फीट फेंकने पर 13 नंबर, 14 से 15 फीट फेंकने पर 17, 15 से 16 फीट फेंकने पर 21, और जो 16 फीट से ज़्यादा फेंकेगा उनको यहाँ पर 25 नंबर दिए जाएंगे, और जो 12 फीट से कम फेंकेगा उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर आती है यहाँ पर ऊंची कूद, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 25 नंबर दिए जाएंगे। ये सभी कोटि के जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए, जिसमें कि कम से कम आपकी ऊंचाई 4 फीट होने वाली है। 4 फीट अगर आप कूद जाते हो तो आपको 13 नंबर मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच वाले को यहाँ पर 17 नंबर, 4 फीट 8 इंच वाले को 21 नंबर, और 5 फीट वाले को यहाँ पर 25 के 25 नंबर दिए जाएंगे। जो कैंडिडेट 4 फीट की कूद नहीं कर पाएगा उसको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए ऊंची कूद 3 फीट की रखी गई है, जिसमें कि 3 फीट अगर आप कूद जाते हो तो आपको 13 नंबर मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच पर 17, 3 फीट 8 इंच पर 21, और 4 फीट पर आपको पूरे 25 नंबर दिए जाएंगे। और ये यहाँ पर आपको कम से कम 3 फीट कूदना होगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने फिजिकल इफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में जानकारी जान ली है, और ये आपको आई होप जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई इसको लेकर के डाउट है वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों हाइट के बारे में कुछ जानकारी बाकी है, तो हाइट आप यहाँ पर देख लीजिए। मेजरमेंट टेस्ट के अंदर जो अनारक्षित, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट है इनके लिए हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर रखी है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट है इनके लिए हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर रखी है, और SC ST के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर कम से कम रखी गई है। और जो सभी कैटेगरी की फीमेल है इनके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर है। और जो चेस्ट है वो चेस्ट का माप मेल कैंडिडेट से लिया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट से नहीं लिया जाएगा। इसमें जो आपका सामान्य और पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट, इसमें चेस्ट आपकी बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और फुलाकर के 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट है इनके लिए जो आपका चेस्ट का माप है वो भी सेम रखा गया है, बट यहाँ पर SC ST को छूट दी गई है। SC ST के लिए चेस्ट बिना फुलाई 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फिर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला कि फीमेल की चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। इसमें यहाँ पर जो आपका वजन है वो आपका यहाँ पर 48 किलोग्राम फीमेल में कम से कम होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है। इससे कम होगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो यहाँ पर अब आपकी कंप्लीट जानकारी इस सिलेबस के बारे में हो चुकी है। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर जितना जल्दी हो सके कर पाऊं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।